समीर के शब्दों की गूंज अभी भी महल की दीवारों में तैर रही थी और रिमझिम के कदम भारी हो चुके थे। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनमें एक अजीब सा आत्मसम्मान भी चमक रहा था। उसने आखिरी बार महल की चौखट को देखा, जहां उसने इतने सपने देखे थे, और बिना पीछे मुड़े धीरे धीरे बाहर की ओर बढ़ गई। उसका दिल टूट चुका था, लेकिन उसने अपने दर्द को अपने चेहरे पर आने नहीं दिया, क्योंकि वो जानती थी कि अब उसे खुद ही अपने लिए खड़ा होना होगा। प्रेम ने समीर को रोकने की बहुत कोशिश की और बार बार यही कहा कि गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा गलत होता है। लेकिन समीर का गुस्सा इस वक्त किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। उसके अंदर अपनी बुआ के सम्मान को लेकर एक जिद थी, जिसने उसे अंधा कर दिया था, और वो किसी भी कीमत पर अपने फैसले से पीछे हटना नहीं चाहता था। महल के बाकी लोग भी इस फैसले से हैरान थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो समीर के खिलाफ कुछ कह सके, क्योंकि वीरगढ़ में उसकी बात ही आखिरी मानी जाती थी। और यही कारण था कि सब चुपचाप खड़े होकर रिमझिम को जाते हुए देखते रहे, जैसे किसी अपने को खो रहे हों। रिमझिम जब महल के बाहर पहुंची तो उसकी आंखों से आंसू खुद ब खुद बहने लगे। उसने अपने आप से वादा किया कि वो अब कभी वापस इस महल में नहीं आएगी, चाहे हालात कैसे भी क्यों ना हों, और यही सोच उसे आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी। उधर समीर अपने कमरे में अकेला बैठा था, और बाहर से भले ही वो सख्त दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर वो भी टूट रहा था। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में आई लव यू रिमझिम जरूर लिखें। क्योंकि कहीं न कहीं उसे एहसास था कि उसने गुस्से में आकर बहुत बड़ा फैसला ले लिया है, लेकिन अब उसकी जिद उसे ये मानने नहीं दे रही थी। रात का सन्नाटा महल पर छा चुका था, और हर कोई अपने अपने ख्यालों में खोया हुआ था। प्रेम बार बार यही सोच रही थी कि अगर उसने उस वक्त रिमझिम का साथ दिया होता तो शायद ये सब नहीं होता, लेकिन अब पछताने के अलावा उसके पास कुछ नहीं था। दूसरी तरफ रिमझिम एक सुनसान रास्ते पर चल रही थी, जहां उसके पास न कोई सहारा था और न ही कोई मंजिल, लेकिन उसके अंदर एक नई शुरुआत करने का हौसला जरूर था। वो जानती थी कि ये रास्ता आसान नहीं होगा, लेकिन अब वो पीछे मुड़कर देखने वाली नहीं थी। चलते चलते उसे अपने बीते हुए पल याद आने लगे, जब उसने पहली बार इस महल में कदम रखा था, और कैसे धीरे धीरे उसने सबका दिल जीत लिया था। लेकिन आज वही लोग उसे चुपचाप जाते हुए देख रहे थे, और यही बात उसे अंदर तक चुभ रही थी। इसी बीच उसे रास्ते में एक अजनबी मिलता है, जो उसकी हालत देखकर उससे पूछता है कि वो इस वक्त अकेली कहाँ जा रही है। रिमझिम पहले तो चुप रहती है, लेकिन फिर धीरे धीरे अपनी कहानी बताने लगती है, और उस अजनबी की आंखों में एक अलग ही समझदारी दिखाई देती है। वो अजनबी उसे एक सुरक्षित जगह पर ले जाने का प्रस्ताव देता है, जहां वो कुछ समय के लिए रह सके और अपने आगे के फैसले के बारे में सोच सके। रिमझिम पहले हिचकिचाती है, लेकिन फिर हालात को देखते हुए वो उसकी बात मान लेती है, क्योंकि इस वक्त उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। उधर महल में अचानक एक खबर आती है जो सबको चौंका देती है, क्योंकि पता चलता है कि रिमझिम जिस रास्ते से गई थी वहां कुछ संदिग्ध लोग देखे गए थे। और ये सुनते ही प्रेम का दिल घबरा उठता है। वो तुरंत समीर के पास जाती है और उसे ये बात बताती है। समीर ये सुनकर एक पल के लिए चौंक जाता है, और उसके चेहरे पर चिंता साफ दिखाई देने लगती है, क्योंकि चाहे वो कितना भी गुस्से में क्यों ना हो, लेकिन वो रिमझिम की सुरक्षा को लेकर लापरवाह नहीं हो सकता था। अब उसके अंदर की जिद और उसके दिल की चिंता आपस में टकराने लगती है, और पहली बार उसे एहसास होता है कि शायद उसने जल्दबाजी में बहुत बड़ी गलती कर दी है। लेकिन अब सवाल ये था कि क्या वो अपने फैसले को बदल पाएगा या नहीं। रात गहराती जा रही थी, और समीर का मन और भी बेचैन होता जा रहा था। आखिरकार वो अपने घोड़े पर सवार होकर महल से बाहर निकल पड़ता है, रिमझिम को ढूंढने के लिए, क्योंकि अब उसे सिर्फ एक ही बात समझ आ रही थी कि अगर रिमझिम को कुछ हो गया तो वो खुद को कभी माफ नहीं कर पाएगा। दूसरी तरफ रिमझिम उस अजनबी के साथ एक नई जगह की ओर बढ़ रही थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि उसके पीछे एक नया खतरा मंडरा रहा है, और उसकी जिंदगी एक बार फिर एक नए मोड़ पर पहुंचने वाली है। अब कहानी एक ऐसे मुकाम पर आ चुकी थी
जहां हर किरदार अपने अपने फैसलों के परिणामों का सामना कर रहा था। और आगे क्या होगा, ये जानना और भी ज्यादा रोमांचक हो चुका था, क्योंकि ये सफर अब सिर्फ रिश्तों का नहीं, बल्कि भरोसे और हिम्मत की असली परीक्षा बन चुका था। रात की ठंडी हवा में रिमझिम का दिल अभी भी धड़क रहा था, और वो उस अजनबी के साथ धीरे धीरे आगे बढ़ती जा रही थी। उसके कदम भले